बहुत सारे लोग एक साथ। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी ने मेरी रातों की नींद को उड़ा के रखा हुआ है। ये कहानी आई है हमारे पास बंगाल से। मेरे न्यूली ज्वाइंट सब्सक्राइबर ने हमें ये कहानी शेयर करते हुए कहा है कि उनकी पहचान को गुप्त रखा जाए, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी इस चीज को भुगतने वाली है। इस कहानी में आप जानोगे किस तरीके से आपके पूर्वजों की गलतियां आपके आने वाले कल को खराब करती हैं। इस कहानी में जो हम नाम इस्तेमाल करने वाले हैं वो सिर्फ एक कल्पना है, बाकी सब एक ऐसी हकीकत जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो लाइट कीजिए बंद, लगाइए हेडफोन और शुरू करते हैं एक खौफनाक मंजर। इन्होंने हमें लिखते हुए बताया कि जब ये करीब 24 साल के थे, ये सभी लोग एक साथ रहा करते थे। इस तरीके से समझिए कि इनकी एक ज्वाइंट फैमिली थी। इनका घर का डायरेक्शन इस कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले इनका घर, एसी के पीछे एक तालाब और सामने एक मेन रोड। दादी कहती थी, रात के समय जब तुम घर वापस आ रहे हो और कोई भी तुम्हें पीछे से आवाज दे तो जवाब मत देना, सीधा रास्ता पकड़ना और सीधे घर आना। अर्नब दा इन सभी बातों को एक मजाक में लेते थे। वो कहते थे ये सभी चीजें बकवास है, लेकिन दादी कहती थी ये बकवास नहीं, एक चेतावनी है। इसी तरीके से दादी हमें रोज कहा करती थी। लेकिन एक रात बारिश हो रही थी और गांव में बारिश के दौरान बिजली को काट दिया जाता है, तो ठीक वही हुआ। बिजली काटी जा चुकी थी, पूरा घर सन्नाटे और अंधेरे में गुम था। सब्सक्राइबर हमें आगे लिखते हुए बताते हैं कि रात में जब बारिश हो रही थी तो गांव में हमेशा की तरह बिजली को काट दिया जाता था। करीब करीब 2 बजे रात को जब हम सभी लोग कमरे में सो रहे थे, उस समय भैया ने मुझे जगाते हुए कहा कि भाई, मुझे लगता है कोई आवाज दे रहा है। हम दोनों की कच्ची नींद थी, तो हम दोनों वहम समझकर सो गए। लेकिन कुछ देर के बाद वो आवाज मुझे भी सुनाई देने लगी। उन्होंने आगे बताया, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आवाज उनकी माता जी की हो। पर यहाँ जानने की सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी माता जी को गुजरे हुए 5 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका था। वो आवाज काफी धीरे आ रही थी। इन लोगों को वहम लगा और ये लोग वापिस सो गए। लेकिन जब ये आवाज दूसरी बार आई थी, उस समय ये काफी साफ और स्पष्ट थी। इनको 100% लग रहा था कि इनकी माता जी ने ही इनको आवाज लगाया है। लेकिन फिर वही बात, इनकी माता जी को गुजरे हुए 5 साल से भी अधिक का समय हो चुका था। दूसरी बार जब आवाज आती है तो ये चौंक कर उठ जाते हैं। उठने के बाद ये अपने बिस्तर पर बैठते हैं। जैसे ही बैठते हैं, इनकी नजर खिड़की से अपने बाहर की तरफ गेट पर जाती है। गेट पर ये देखते हैं कि कोई सफेद साड़ी में एक औरत बाहर से इनको आवाज लगाकर बाहर बुला रही है। उस औरत को देखने के बाद ये सहम गए। सफेद साड़ी, रात के 2 बजे, और जब उस चेहरे को ध्यान से देखा गया तो एक बेजान सा चेहरा, बिना आंखों की, काले घेरे लिए हुए उनके गेट के दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही ये गेट की तरफ आगे बढ़ने लगे, इनकी दादी ने तुरंत चिल्लाकर कहा, रुको, बाहर मत जाना। दादी इस समय उठ चुकी थी। फटाफट से खड़ी होती हैं, गंगा जल उठाती हैं और दरवाजे की तरफ छिड़कते हुए कुछ मंत्रों का जाप करने लगती हैं। इतना होने के बाद अब जो आवाज अंदर की तरफ आ रही थी, उस आवाज में बदलाव होने शुरू हो गए। उस आवाज में काफी भारीपन होने लगा और वो आवाज, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग एक साथ। अर्नब को बाहर बुला रहे हैं। पूरी रात ये चीजें चलती रहीं। दादी दरवाजे की तरफ देखते हुए मंत्रों का जाप करती रहीं। रात जैसे तैसे इन्होंने पूरी काटी। अगले दिन सुबह होते ही दादी ने बिना देर किए अर्नब को गांव के ही एक बुजुर्ग आदमी के पास भेजा, जिसका नाम हरिदास था। हमारे अर्नब हरिदास के पास पहुंचते उन्हें सारी चीजें बताते हैं। हरिदास की सारी चीजें सुनने के बाद अर्नब को बताते हैं कि जिस चीज को तुमने फेस किया वो और कुछ नहीं, निशी थी। निशी बंगाल की एक बहुत ही पुरानी, जिसे जैसे कह सकते हैं हम, एक ऐसी गोष्ट है जो आपकी ही किसी रिलेटिव या किसी जानकारी या किसी बहुत करीबी की आवाज में आपको बुलाती है। और अगर आपने उसका जवाब दिया या आप पीछे मुड़े तो आप गए। हमारे सब्सक्राइबर हमें आगे लिखते हुए बताते हैं कि जब हरिदास दादा ने इनको ये सारी चीजें बताई तो इन्होंने पूछा, वो सिर्फ मुझे ही क्यों लेके जाना चाहती है।
हरिदास ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए अरविंदा को बताया कि तुम्हारे घर के पीछे जो तालाब है, क्या तुम उस तालाब पे कभी गए हो? इन्होंने कहा नहीं। हरिदास ने कहा तो आगे भी कभी मत जाना। इतना कहने के बाद हरिदास दादा ने अरविंदा को वापस घर भेज दिया। जब वे घर वापस आए, दोबारा से रात के समय यही सारी चीजें शुरू हुई। वही सफेद साड़ी, वही बिना आंखों वाली काले घेरे लिए हुए औरत, और इस बार बहुत कुछ अलग था। रात के करीब 2 बजे अरविंदा की आंख फिर से खुलती है। फिर से वही आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। इस बार उस आवाज में बदलाव नहीं था। वो आवाज बिल्कुल क्लियर थी। ऐसा लग रहा था कि सच में इनकी माँ ही इनको अब बाहर बुला रही। अरविंदा उठकर दोबारा से अपने बेड पर बैठी, दोबारा खिड़की की तरफ देखा। खिड़की से इन्होंने देखा कि अब वो औरत चलती हुई इनके घर के अंदर एंटर कर रही है। इतना देखने के बाद वो वापस कंबल पकड़ते हैं और चादर को अपने पूरे चेहरे पर कवर करते हुए लेट जाते हैं। जब ये सारी चीजें शांत हुई, आवाजें आना बंद हुई, इन्होंने चादर को अपने चेहरे से हटाया, चेक करने के लिए कोई चीज है तो नहीं जो अंदर आती हुई इन्हें दिखी थी। लेकिन तभी ये देखते हैं इनके घर के कोने में दरवाजे के पास कोई औरत खड़ी है और वो इनको लगातार घूरे जा रही है। इन्होंने जब ये मंजर देखा, इनका पूरा शरीर वहीं पर जम गया। इनका दिल जैसे धड़कना बंद ही करने वाला था। तभी दादी ने चिल्लाकर कहा, बाहर जाओ यहां से। इतना सुनने के बाद ही वो एंटिटी वहां से गायब हो जाती है। अर्नबदा वापस से बेड पर बेसुध होकर अपने आप गिर जाते हैं। अगले दिन सुबह हरिदास इनके घर पर आते हैं। हरिदास अपने साथ में एक फोटो लेकर आए थे। जब वो फोटो हरिदास अरविंदा को दिखाते हैं तो अरविंदा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इनका दिल लगभग लगभग रुकने ही वाला होता है। हरिदास अरविंद को इस सिचुएशन में देखकर उनको समझाते हैं कि ना तो ये तुम्हारे पिता है, ना ही तुम्हारे दादा, ये तुम्हारे दादा के बड़े भैया हैं, जो कि हूबहू तुम्हारे जैसे दिखते हैं। इनकी मौत भी उसी तालाब के पास एक रहस्यमय तरीके से हुई थी, जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। ये सारी चीजें करने के बाद और सारी चीजें बातें बताने के बाद हरिदास अपने घर को तो वापस चले जाते हैं, लेकिन अरविंदा के जहन में एक खनन छोड़ जाते हैं। अरविंदा सोच लेते हैं कि आज रात कुछ भी हो जाए, मैं इस चीज से डरूंगा नहीं, नहीं डर के भागूंगा, मैं इस चीज का आज मुकाबला करूंगा। फिर रात होती है। रात के करीब 2 बजे उसी तालाब के पास एक परछाई अरविंदा को दिखाई देती है, जो कि हूबहू सफेद साड़ी में होती है। अरविंदा उठते हैं और तालाब की तरफ जाने लगते हैं। तालाब के पास पहुंचने के बाद अरविंदा उस परछाई से बोलते हैं कि आखिर सिर्फ तुम मुझे ही क्यों चाहती हो, या अपने साथ क्यों लेके जाना चाहती हो? इतना सुनने के बाद वो परछाई अरविंदा से कहती है कि मैं तुम्हें चाहती ही नहीं कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तो बस तुम्हें बचाना चाहती हूँ। इतना सुनने के बाद अरविंदा शौक हो जाते हैं कि भाई ये क्या है। उन्हें लगा कि जिस परछाई को मैं आज देखकर यहाँ आया हूँ, या जो परछाई मुझे डेली दिखाई देती थी, क्या वो परछाई मुझे अपने साथ लेके जाना नहीं चाहती थी, या मुझे जान से नहीं मारना चाहती थी? फिर उसी परछाई ने इनकी ये सोच को तोड़ते हुए कहा, जो तुम्हें लेके जाना चाहती है वो निशी है, मैं निशी नहीं हूं। और वो निशी तुम्हारे ठीक पीछे खड़ी है। इतना सुनते ही जब अरविंदा पीछे मुड़ते हैं, ये देखते हैं एक लंबी सी परछाई इनके जस्ट पीछे खड़ी, जिसका चेहरा ढंग से है ही नहीं। बस एक ही चीज उस परछाई की दिखाई दे रही है, और वो है उसकी एक लंबी चौड़ी हंसी। उस लंबी चौड़ी हंसी को देखते हुए वो परछाई इनको जैसे ही तालाब की तरफ इशारा करती है, अरविंदा तालाब की तरफ देखते हैं। उस तालाब में अरविंदा की ही परछाई नजर आ रही थी, एज इट इज फोटो वाली। जैसे इन्होंने परछाई में देखा, इनको हूबहू अपना ही चेहरा नजर आया, लेकिन आंखें नहीं थी। आंखों की जगह एक काला अंधेरा छाया हुआ था। ये उस परछाई को देखने के बाद जैसे ही पीछे पलटते हैं, पीछे मुड़ते ही ये बेहोश हो जाते हैं और सारी चीजें ब्लैंक हो जाती हैं। अगली सुबह तालाब के किनारे गांव वालों को एक इंसान पड़ा हुआ मिलता है। यह और कोई नहीं,
अरबंदा ही थे। अरबंदा मरे नहीं, सिर्फ बेहोश हुए थे। गांव वालों ने देखा कि अरबन की उम्र लगभग उनकी उम्र से बहुत बड़ी हो चुकी थी। उनके पूरे बाल सफेद हो चुके थे। गांव वालों ने अरबंदा को उनके घर पर छोड़ा। अरबंदा की यह हालत देखकर घर वालों ने पूछा सारी चीजें। अरबंदा ने सारी बातें बताई कि उनके साथ कल रात को क्या क्या हुआ। इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस बात को दोबारा सुन सके या दोबारा इस बारे में चर्चा कर सके, क्योंकि जब भी अरबंदा इस बारे में बात करते तो वो अनकॉन्शियस सा फील करने लगते। उन्हें लगता है कि उनका वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोई इन पे जबरदस्ती दबाव डाल रहा है कि वो इन बातों को ना करें। पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर अभी वो चीज तो पता ही नहीं लगी है कि अरबंदा पर ये सारी चीजें हुई कैसे। जब हरिदास जी के पास तक ये बात पहुंचती है, हरिदास जी तुरंत के तुरंत इनके घर पहुंचते हैं। जैसे ये घर पे पहुंचते हैं, सारी चीजें शुरू होती हैं और हरिदास जी बताते हैं कि बहुत साल पहले एक औरत जो इसी गांव में रहती थी, उसके ऊपर जादू टोने का आरोप लगाकर इसी गांव के कुछ परिवार ने मिलकर उसको जान से मार दिया था और उसकी लाश को उसी तालाब के अंदर दफना दिया था। लेकिन मरते वक्त उस औरत की आखिरी लाइनें थी, मैं तुम सबके परिवार के एक सदस्य को हर पीढ़ी लेकर जाऊंगी। और यही वो आखिरी शब्द थे जिन्होंने इस तरीके से इम्पैक्ट डाला कि आज भी उनकी पीढ़ी में अगर कोई पैदा होता है या होगा आने वाले कल में, तो 101% वो भी इस निशी के साथ जाएंगे, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी एक ऐसी चीज बाकी है जो आपकी रूह को कपा कर रखने के लिए बहुत। ये तो सिर्फ उस हादसे के पहले परिवार थे। बाकियों के परिवार के साथ क्या हुआ और तो अभी आपको जानना बाकी। उस निशी ने हमारे अर्णब दा को जान से नहीं मारा था, बल्कि इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। हमारे सब्सक्राइबर बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक लड़का हमारे पास भागते हुए आया और उसने हमसे पिछली बीती हुई रात के बारे में बताया। उसने बताया कि रात के करीब 2 बजे जब वो लोग उनके घर के रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहे थे अपने काम धंधे को निपटाने के बाद, तो उनमें से जो एक लड़का था उसे अरबंदा दिखाई देते हैं उसी तालाब के पास पीठ खड़े हुए। जब इस लड़के ने अरबंदा को देखा तो जान पहचान काफी अच्छी थी, आसपास के ही घर के थे, तो इसने सोचा कि क्यों ना अरबंदा के पास जाके बात की जाए कि ये यहाँ पे इस वक्त कर क्या रहे हैं। जैसे ही ये लड़का उसके उनके पास पहुंचता है, ये जैसे ही बोलता है अरबंदा, वो पीछे पलटते हैं और कहते हैं मैं अरबंदा नहीं। और उस दिन के बाद से वो लड़का आज तक किसी को नजर नहीं आया। मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जो दूसरा लड़का गायब हुआ था जिसकी लाश आज तक किसी को नहीं मिली इस गांव में, वो उसी हादसे के एक परिवार का सदस्य था। पूर्वजों की एक ऐसी गलती जिन्होंने एक आरोप लगाकर किसी की जान ली और अब वो ली हुई जान इनकी आगे आने वाली पीढ़ियों को खत्म करते जा रही है। अभी फिलहाल एक सदस्य को लेकर जा रही है, आगे आने वाली पीढ़ियों में कितनों को लेकर जाएगी किसी को नहीं पता। इसी वजह से उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर। और अगर कभी आपने जिंदगी में ऐसी कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी फेस करी है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी मेल आईडी जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर अपनी स्टोरी जरूर से शेयर कीजिएगा। कहानी आपकी होगी, शब्द हमारे। एक अवेयरनेस जागरूक करते हैं कि कई बार चीजें बद से बदतर हो जाती हैं।